हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो कल का जो लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने बहुत सारे देखे थे। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में देखा था, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ये सब हमने देखा था। उसके बाद में हमने उसकी आणविक कार्यविधि देखी थी कि किस तरीके से जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन है जो अपने मैकेनिज्म करता है, जो एक था जीन स्तर पे, एक था प्लाज्मा लेमा स्तर पे, यानी हमारी प्लाज्मा झिल्ली के स्तर पे हमने देखा था। उसके बाद में बच्चों हमने क्या देखा था इसके अंदर, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन्स क्या फंक्शन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने हार्मोन्स देखे थे, अलग अलग तरह के हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को देखा था कि कुछ होते हैं जो लॉन्ग पेप्टाइड होते हैं, कुछ होते हैं जो शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं, कुछ होते हैं जो स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल। उन सारे के सारे हार्मोन के बारे में देखा। आज हमने जो हमारी ग्रंथियां थी वो 3 प्रकार की हमने ग्रंथियां देखी थी। पहली थी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और चौथी थी आपकी बहुमिश्रित ग्रंथि, मतलब मिक्स्ड जो ग्लैंड थी, मिश्रित ग्रंथि जो हमने देखी थी। 3 तरह की हमने ग्लैंड्स देखी थी। आज हम जो हमारी पहली जो ग्लैंड थी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोल रहे थे, वो डक्टलेस होती हैं, उनके अंदर नलिका वहीन होती हैं, नलिकाएं नहीं होती। वह अपना स्त्रावण सीधा का सीधा कहाँ करती हैं? रक्त धारा में अपना स्त्रावण करती हैं। और जो दूसरी ग्रंथियां थी कौन सी, जैसे इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, पीयूष ग्रंथि थी, थायराइड ग्रंथि थी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, थायराइड ग्लैंड थी। तो और कौन सी थी? इसके अलावा हमने कुछ और ग्रंथियां देखी थी, काफ़ी सारे एड्रिनल ग्लैंड थी। ये सारे हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि किसके थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण थे जो अब हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और हार्मोन एक ऐसा केमिकल संदेशवाहक है जो किसी भी अपने एक टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना असर शो करता है। तो उसके बाद हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड देखी थी। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके अंदर नलिका प्रेजेंट होती है, नलिका के थ्रू अपना स्त्रावण करती हैं, किसी एक निश्चित पर्टिकुलर जगह पे ही वो सीक्रेट करती हैं, अपना हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जैसे हमने स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, इन ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा था। लास्ट जो ग्लैंड थी हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, जो मिश्रित ग्लैंड, जिसके पास अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों तरह का उसका नेचर होता है, वैसी हमने ग्रंथियां देखी थी। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम आज जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हमारी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जिसका आकार एक मटर के दाने के जितना होता है और जो हमारे हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है। स्पिनोइड जो बोन होती है हमारी, स्पिनोइड बोन की एक कैविटी होती है, एक खांच होती है, जिस खांच के अंदर वो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। अब इसका हम थोड़ा क्या है जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो इसके बारे में अपन कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अच्छे से कि ये ग्लैंड कैसी होती है। तो मैं थोड़ा सा अपन आपको थोड़ा ड्रॉ करके अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करने जाते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी ग्रंथि है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अपन किसकी बात करने जा रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करने जा रहे हैं। अरे यार एक सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने बोला जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेला टर्सिका कैविटी होती है, जो सेला टर्सिका स्पिनोइड जो बोन होती है हमारी, उसकी सेला टर्सिका कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्पिनोइड बोन की, स्पिनोइड बोन की
स्पिनोइड बोन की सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पिनोइड बोन है, उसकी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर में कैसी दिखाई देती है, तो कुछ इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ इस तरीके से इसका पोर्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ आने के बाद में आगे चल के ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से इसकी कोई स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो बच्चों वो कहाँ का भाग है? हाइपोथैलेमस है अपने ब्रेन का पार्ट है, जो हमारा ब्रेन है उसका पार्ट है। ओके, यहाँ से कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं, कुछ ऐसी नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो, अब इसके कितने पार्ट होते हैं? अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो अब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी न्यूरोसिक्रीटरी कुछ सेल्स हैं, ये यहाँ आती हैं। इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ आके कुछ सीक्रेशन करती हैं इस तरीके से। ये आपकी जो आ रही है स्ट्रक्चर, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जो आपका, ये कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस है। ये कौन सा भाग है? एडिनो हाइपोफाइसिस है। और इसका जो पीछे वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है आपका, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करती है? ये कुछ हार्मोन स्रावित करती है। यहाँ से कोई एक वेन आती है। मैं यहाँ से कुछ अलग कलर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं। यहाँ से कुछ, ये जो ग्रंथि है इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ये इसको कंट्रोल करके रखती है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको रखते हैं कंट्रोल करके। और इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी की जो हमारी बॉडी की ग्रंथियां हैं, बाकी का जो हमारे बॉडी की जितनी ग्लैंड्स हैं सब पे ये कंट्रोल रखती है। किस तरीके से कंट्रोल रखती है? ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ से एक कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स आती हैं, जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड वेसल्स यहाँ एक ऐसा पोर्टल सिस्टम बनाती हैं, और ये जो पोर्टल सिस्टम है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये कौन सा है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अपना स्त्रावण करती हैं वो हमेशा रक्त के अंदर करती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये अपना स्त्रावण करेंगी तो ये रक्त धारा के अंदर करेंगी। यहाँ से कुछ रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से स्त्रावित होंगे। रिलीजिंग जो हार्मोन यहाँ से स्त्रावित होंगे वो किसके अंदर होंगे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, रक्त धारा के अंदर।
यहाँ पे ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, इसके अंदर ये जो रक्त धारा, इन आर्टरीज के अंदर जो रक्त बह रहा है, जो रक्त का परिवहन हो रहा है, इस रक्त के अंदर इसका स्त्रावण होगा कुछ रिलीजिंग हार्मोन को। फिर जो इसका एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा, और ये वाला जो बच्चों इसका पोर्शन है कुछ ऐसा पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं मिडल लोब, मिडल पार्ट भी बोलते हैं, मिडल लोब भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिडल लोब भी बोलते हैं, या ठीक है इसको मिडल लोब बोलते हैं। यहाँ से भी कुछ ये हार्मोन सीक्रेट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी गट होती है, हमारी जो आहार नाल होती है, उसमें जो एम्ब्रियोनिक अवस्था होती है, उसके अंदर उसकी जो गट है वो उसके ऊपर एक लेयर बनती है, वहाँ पे उस टाइम पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं रैकेज पाउच। रैकेज पाउच, रैके की थैली जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, एक होता है जिसका रैकेज पाउच का जो ऊपरी भाग है उसको अपन बोलते हैं क्या, पार्स इंटरमीडिया, जो बीच वाला होता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा, 3 पार्ट होते हैं। उनसे मिलके क्या बनता है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन बनता है। ये क्या करेगा बच्चों, जो आपका, अब इसके कितने भाग हुए, 3 भाग हुए। एक आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। इसको एडिनो हाइपोफाइसिस को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर भी बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं, इसको अपन एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं, और इस वाले भाग को अपन पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं, पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करेगा, अभी देखो पूरी एकदम ध्यान से सुनना, ये कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका मास्टर ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड है। ये इस पिट्यूटरी ग्रंथि या जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या करके रखता है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या करके रखता है बच्चों, कंट्रोल करके रखता है। ग्रंथि को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कैसे कंट्रोल करेगा, ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक जो आपका हार्मोन होगा वो होगा कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन, की ये ऑर्डर देगा कि रिलीज करो, और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन, जो उसको स्थगित कर देगा, यानी जो उसको रोकने के लिए प्रमोट करेगा कि हाँ इतना ही सीक्रेट करना है, इसके ज़्यादा सीक्रेट नहीं करना, यानी जिसको अपन पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चों अपन अच्छे से डिटेल के अंदर देखेंगे, टेंशन ना लो। यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन होगा, जिसको हम GH के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, यहाँ से ACTH हार्मोन सीक्रेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होगा। यहाँ से आपका LH सीक्रेट होगा, यहाँ से आपका FSH सीक्रेट होगा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, यहाँ से आपका प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट होगा। कौन सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन भी यहीं से सीक्रेट होगा। और ये जो मिडल लोब है ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, MSH, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH जिसको बोलते हैं, जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो इसका अंतिम भाग है बच्चों, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये भी 2 तरह के हार्मोन स्त्रावित करेगा। इसका जो पहला हार्मोन होगा इसको बोलते हैं अपन ADH, जिसका रोल अपन ने किडनी में पढ़ा था। ADH, ये दोनों न्यूरो सीक्रेटरी होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूरो सीक्रेटरी हार्मोन होते हैं, ये न्यूरॉन्स होती हैं। ये यहाँ तक आती हैं किसके अंदर, पोस्टीरियर वाले पोर्शन के अंदर, जो आपका पश्च भाग है, ये अग्रभाग है, अग्रभाग से ये पश्च भाग तक आती हैं। यहाँ से ये ADH सीक्रेट करता है। ADH का दूसरा नाम क्या है, ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन है। और एक जो ADH की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो सेकंड हार्मोन है बच्चों ADH, और जो दूसरा इसका हार्मोन है वो है
ऑक्सीटोसिन। इसका जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन भी ये स्त्रावित करता है। इसका जो ये वाला भाग है ये किसका स्त्रावण भी करता है? ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण भी करता है। टोटल कितने हो गए? 5 6 7 8 9 टोटल हो गए ये आपके 5 3 8 हॉर्मोन्स हो गए यहाँ से कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ये जो हार्मोन है इनका क्या रोल है, किस पे जाके ये क्या करेंगे? एक आपका यहाँ पे TSH और है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टोटल आपके 9 हार्मोन हो जाएंगे TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें से कुछ हार्मोन हैं जो इनहिबिटरी हैं, कुछ हार्मोन हैं जो इनहिबिटरी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कैसे है इनहिबिटरी, इनके बारे में हम देखेंगे। ये ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन से सिग्नल आएगा। जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपको यहाँ पे क्या बोलेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करेगा, GHF को रिलीज करेगा। कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन को स्त्रावित कराओ। ग्रोथ हार्मोन स्त्रावित होगा और अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। टारगेट ऑर्गन पे जाके क्या करेगा? जो आपका टारगेट अंग है, उसका निर्धारित अंग है, वहां पे जाके क्या करेगा? उस ऑर्गन की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगा, उस ऑर्गन की ग्रोथ करवाएगा। अगर इस हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा हो जाता है, अगर ये हार्मोन ज्यादा स्त्रावित हो जाता है तो क्या होगा? हाइट ज्यादा हो जाएगी। उसके लिए एक रोग होता है। अपन ने देखा था ना, अपन ने क्या पढ़ा था हार्मोन के कैरेक्टर्स में? हमने क्या देखा था? बेसिक सी बात यही देखी थी। अगर किसी हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा या कम होने की वजह से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, अगर ये हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगी? गिग्नेटिज्म एक डिजीज आती है। और इसका स्त्रावण अगर कम हो गया तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, जिसको बोनापन बोलते हैं, बोना रह जाएगा आदमी। इसी तरीके से इसको सोमेटोस्ट्रोपिन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन की फुल फॉर्म होती है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। यहां से हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। सिग्नल देके क्या बोलेगा कि जाओ पिट्यूटरी ब्लड स्ट्रीम में, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में क्या सीक्रेट, क्या स्त्रावित करेगा? वो बच्चों स्त्रावित करेगा किसको? वो स्त्रावित करेगा जो आपका ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर करेगा। जो इसका स्त्रावण होने के बाद में बच्चों ये यहाँ तक आएगा पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी ACTH को बोलेगा जा। ACTH कहाँ जाएगा? किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड को का कोर्टेक्स जो पार्ट है वहां पे जाएगा और उसको कहेगा एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण करो। उस पार्ट में जाके एक पर्टिकुलर हार्मोन का स्त्रावण करवाने के लिए उसे उत्तेजित करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है LH इज ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH कैसा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये मेल और फीमेल दोनों में अपना रोल प्ले करता है। और FSH क्या है? FSH का भी वही काम है। FSH इज द फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको हम दोनों को क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है बच्चों? प्रोलैक्टिन है ये मिल्क सिंथेसिस करता है। जितनी भी जो भी मतलब मदर होती है पार्चुरेशन के टाइम पे, उनके अंदर मिल्क सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। इन सब के बारे में अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इन सब के बारे में हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है वो कौन है बच्चा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो क्या करेगा? रिलीजिंग फैक्टर, सेम वही रिलीजिंग फैक्टर आएगा। यहाँ से LH रिलीजिंग GnRH आएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग आएगा तो वो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कराएगा, LH और FSH को रिलीज करवाएगा। अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर आता है तो ये यहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। TSH आएगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो वो यहाँ से ही ऑर्डर आएगा। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन है ये किसके हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। मिडल लोब से
मिडल लोब से एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डार्क और लाइट कलर। अगर ये मेलानिन जो पिगमेंट है इसका सिंथेसिस करवाता है। अगर मेलानिन, अगर हमारी स्किन के कलर की बात करें तो जो हमारा जो स्किन कलर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस मेलानिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और भी जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन कलर होता है, जो त्वचा का कलर होता है, जो त्वचा का रंग होता है, वो इसी के बेसिस पे होता है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट जो है आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये न्यूरोसिक्रेटरी है। ये बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है। और स्त्रावित कहाँ पे होता है, स्त्रावित कहाँ से कौन करवाता है इसको, यहाँ से पिट्यूटरी से ये स्त्रावित होता है। तो आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये है आपका एडीएच, ये है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मिल्क इजेक्शन यानी मिल्क को स्त्रावित करवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। एक एक करके एक एक पार्ट को हम अच्छे से गहराई से डिटेल में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें इसे डिस्कस करना है तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का चित्र। ये कौन है, यहाँ वाला जो भाग है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं बच्चा हाइपोथैलेमस। ये कौन है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ये वाला, ये जो है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये सारे न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं जो ये कौन से भाग में खुल रहे हैं, ये मैंने बताया अग्रभाग, और ये कौन सा बताया, पश्च भाग, जिसको ये एंटीरियर पोर्शन बोला। ये एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 6 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोपिन, जो आपके सारे सीक्वेंशियली हमने हार्मोन्स देखे थे, कौन कौन से हार्मोन्स थे, सोमेटोट्रोपिन था जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते थे, टीएसएच था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स थे 2 टाइप के, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, एफएसएच था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, प्रोलैक्टिन था। ये सारे के सारे हार्मोन कौन, एसीटीएच था एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे कौन से भाग से हो रहे थे, एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट हो रहे थे। यहाँ पे कौन आता है, हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर स्टॉक, इसको अपन इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम आता है। इस पोर्टल सिस्टम को हमने यहाँ पे नाम नहीं दे रखा उसका। उस पोर्टल सिस्टम को अपन ने क्या बोला था, उस पोर्टल सिस्टम को हमने बोला था हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे हमने उसको क्या बोला था, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोला था। यहाँ पे कुछ ऐसे रक्त, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे ऐसा पोर्शन आता है, यहाँ से ये रक्त वाला आता है। ये जो पोर्टल सिस्टम आता है, ये वाला जो पोर्टल सिस्टम आता है, इसको हमने क्या बोला था, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोला था। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये कौन कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से पार्ट सीक्रेट कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके सीक्रेट कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा था, टीएसएच का कर रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कौन सा कर रहा था, गोनेडोट्रोपिन, एलएच, एसीटीएच कर रहा था, एसीटीएच कर रहा था, और कौन सा कर रहा था, एलएच का कर रहा था, और एफएसएच का सीक्रेशन कर रहा था, ये वाला पोर्शन। और कौन सा था इसमें, प्रोलैक्टिन था। कौन सा था, प्रोलैक्टिन था। और कौन सा था, ये 6 हार्मोन्स थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप के हार्मोन्स जो था वो आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा था, ये सारे हार्मोन। इससे जो पश्च भाग था, इसके बाद में जो मिडल पोर्शन था, ये मिडल वाला जो पोर्शन था बच्चों, ये एमएसएच का सीक्रेशन कर रहा था, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सीक्रेट कर रहा था। एक हार्मोन कौन सा था आपका, एडीएच था, एडीएच, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, जिसको हम एडीएच या वैसोप्रेसिन बोलते हैं। और जो दूसरा हार्मोन था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन और एडीएच 2 टाइप के हार्मोन्स का ये क्या करवा रहा था, यहाँ पे स्त्रावण करवा रहा था। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को बात बहुत इजी हैं। अब इनके इफेक्ट क्या हैं वो बिल्कुल लर्न करने की चीज़ें हैं जो अपन इजीली लर्न कर लेंगे।
इसको हमने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला। क्यों इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला? क्योंकि बच्चों ये इसको कंट्रोल करवा, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो अपना तंत्रिका तंत्र का भाग है जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स ये बनता ही एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो आपका है बनता ही यही है हाइपोथैलेमस के अंदर, ये यहाँ सीक्रेट करवाता है। तो पिट्यूटरी फिर इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीक्रेट करवा देती है, ब्लड इनफ्लो के अंदर इसको सीक्रेट करवा देती है, किसको, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को। तो ये सीधे अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके क्या करते हैं बच्चों, ये अपना वर्क शो करते हैं। अब ये जो इसको स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक बोला है, इसको अपन इनफंडीबुलम भी बोलते हैं, इनफंडीबुलम भी बोलते हैं, इनफंडीबुलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ओके। और ये वाला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसके अंदर हम इतना देखेंगे। अब जो आगे नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ग्लैंड्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एक एक भाग को हम बारी बारी देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट थे, किस किस का क्या फंक्शन था। थैंक यू वेरी मच।